हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बदतमीज बेटे के बारे में जिसने अपने पिता को एक तमाचा मारा था। चलिए अब सुनते हैं कहानी। गांव के एक कोने में एक बूढ़ा पिता अपने बेटे के साथ एक पुराने कच्चे घर में रहता था। उस पिता का नाम था हरीराम, एक ईमानदार, मेहनती और बहुत ही सादा इंसान। पूरी जिंदगी उसने अपने बेटे रवि के लिए जी किया, उसका हर सपना पूरा किया, अपने शौक कुर्बान किए, यहाँ तक कि अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखा। हरीराम ने खेतों में काम करके अपने बेटे को शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया। रवि शुरू में सीधा साधा था, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी लग गई, उसकी सोच बदलती गई। अब उसे अपने गरीब पिता का बोझ लगने लगा था। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और शहर में एक शानदार फ्लैट में रहता था। हरीराम कभी कभी उससे मिलने जाता था तो रवि शर्मिंदा हो जाता था, अपने दोस्तों से कहता, ये मेरे रिश्तेदार है। हरीराम कुछ नहीं कह पाता, बस मुस्कुरा देता। एक दिन हरीराम को बुखार था और वो रवि के घर चला आया, सिर्फ एक कप चाय और बेटी की बात सुनने के लिए। दरवाज़ा खुला, रवि फ़ोन पर किसी से बहस कर रहा था। हरीराम ने प्यार से कहा, बेटा चाय मिलेंगी क्या? रवि चिढ़ गया, फ़ोन पटकते हुए चिल्लाया, आपको कितनी बार कहा है, बिना बताए मत आया करो। आप क्या चाहते हो, सबको बताओ कि आप मेरे बाप हो? हरीराम की आंखों में जैसे कि पानी भर आया हो। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ नजरें झुका ली। गुस्से में आकर रवि ने वो कर दिया जो एक बेटे को कभी नहीं करना चाहिए। उसने हरीराम को जोर से थप्पड़ मार दिया। पल भर के लिए वहाँ पे सन्नाटा छा गया। हरीराम ने उस थप्पड़ को नहीं, अपने भाग्य को सहा। वो बोले नहीं, उल्टा रवि की पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेटा आज तूने मेरा कर्ज चुका दिया। मैंने भी अपने बाप को कभी गुस्से में धक्का दिया था, शायद ये उसका ही फल है। अब तू मुझसे कोई रिश्ता मत रख, तुझे भगवान सद्बुद्धि दे। हरिराम चुपचाप चला गया। उस दिन के बाद किसी ने उसे गांव में भी नहीं देखा। 6 महीने के बाद रवि की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। कंपनी से निकाल के आ गया, एक्सीडेंट में एक पैर खराब हो गया और जिससे शादी की थी, उसने भी उसे छोड़ दिया। वो सब कुछ खो चुका था, पर तब याद आया कि जिसे वो बोझ समझता था वही उसका असली सहारा था। वो पिता की तलाश में गाँव गया तो वहाँ के लोगों ने बताया, हरिराम बाबू रोज मंदिर जाते थे और भगवान से यही दुआ करते थे कि हे भगवान मेरे बेटे को माफ़ करना, वो अभी बच्चा है। रवि फूट फूट कर रोने लगा। अब बहुत देर हो चुकी थी। हरिराम अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी झोपड़ी में बस एक चिट्ठी रखी हुई थी, बेटा रवि, जब तुझे मेरी ज़रूरत हो मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मेरे आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेंगे। खुद को माफ़ कर देना।